सभी कृपा करके दोनों हाथ ऊपर करेंगे और मेरे बाद बोलेंगे एक साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित ये 18 दिन के श्रीमद् भगवद गीता सत्र के चौथे अध्याय के इस सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परमानंदपा एवं हेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन उनके आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी, श्री श्री गौरनित्य, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, जो प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय है, नित्य वंदनीय, पूजनीय, स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। भूतेर महावीर या इमा पुरो विभुर निर्माया से ते यद अमशु पुरुषा भूतेर गुणान षोडश षोडश आत्मका सोलांकृशिष्ट भगवान वचांसि में सोलांकृशिष्ट भगवान वचांसि में सोलांकृशिष्ट भगवान वचांसि में अखिल जगत गुरु वचन से अमार अलंकृत करिबार क्षमता तुम्हार तब कृपा हो मोरा कथा सुध हो सुनिया सबार सोकर दुख जय गुचिबे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे। मुखेर भाग्य मनसेरुल्लास दोष समी मोदमा करो निज दास। हरे कृष्णा। भगवद गीता के इस चौथे अध्याय के इस सत्र में पुनः पुनः आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागतम, 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 नमस्कारम, स्वागतम।
हम देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से भौतिक जगत को हम जब इस चर्म चक्षु से देखते हैं या भौतिक इंद्रियों से अनुभव करने का प्रयास करते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं, संतुष्ट रहते हैं और पीड़ा दुख का अनुभव करते हैं। अर्जुन ने भी ऐसे ही अनुभव किया, धृतराष्ट्र ने भी और दुर्योधन ने भी। और जब इन आंखों से हम संसार को देखते हैं, हम कहते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा साथी है। पर कल हमने देखा कि किस प्रकार से भगवत गीता के चक्षु से हम इस संसार को देखते हैं तो हमें पता लगता है ना तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ना तो मुसलमान हमारा दुश्मन है। हमारा असली दुश्मन जो है वो काम है, क्रोध है। ये दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, जिस दिव्य ज्ञान से हमें संसार को देखना है, जिस दिव्य ज्ञान के लिए अर्जुन जो है भीख मांगते हैं, मुझे दिव्य ज्ञान दीजिए कृष्ण, मुझे दिव्य ज्ञान दीजिए, यही दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त होगा तो मैं संतुष्टि को प्राप्त करूंगा। कर्मानेव कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव, ये दूसरे अध्याय में कहते हैं। और ये तीसरे अध्याय में बताते हैं ये दिव्य ज्ञान से ही हम अपने असली बैरी दुश्मन जो है उसे काट सकते हैं। और ये दिव्य ज्ञान देने वाले हमारे मित्र हैं। तो खबर दुश्मन की यह है कि हमारा दुश्मन काम है, और एक काम जो है हृदय में, बुद्धि में और इंद्रियों में वास करता है। और दिव्य ज्ञान के अस्त्र से, शस्त्र से इसे काट देना चाहिए। और खबर अपनी हमारे साथ देने वाला कौन है? वह गुरु और भगवान। इसका वर्णन चौथे अध्याय में होगा। तो भक्तों आइए ये दिव्य ज्ञान का इतिहास और ये दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है इसका सुंदर वर्णन स्वयं भगवान करते हैं। आइए सीधे इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है, व्यासदेव का अभिप्राय है कि श्री सुंदर, श्री का अर्थ होता है सुंदर, यानी कि सुंदर भगवान ने कहा। भगवान यानी कि जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, सबसे उत्तम, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो कह रहे हैं। इस संसार में हम किसी के बात सुनते नहीं, पर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है, पिताजी कुछ कहते हैं तो ध्यान से सुनते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल कुछ कहते हैं तो हम ध्यान से सुनते हैं, और जब जो है मंत्री कहे तो और भी ध्यान से सुनते हैं, प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं तो और ध्यान से सुनते हैं। पर कृष्ण तो प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री, उनका जो जंबो कैबिनेट है, सारे देवी देवता उनके अनुगत है। ऐसे भगवान जो है वो प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा मंत्री है, वो जो है श्रेष्ठ ज्येष्ठ हैं, वो अगर कहे तो कितना ध्यान से और कितना सावधानी से हमें श्रवण करना चाहिए, क्योंकि वो जो कहेंगे हम सबके हित के लिए कहेंगे। श्री भगवान वाच इमं विवस्वत योगं प्रोक्तावानहम् अव्ययं विवस्वान् मन्वे प्राह मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत्। हे अर्जुन ध्यान से सुनो, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये योगा प्रणाली है, ये मैंने, ये जो है अब आपको मैं सुना रहा हूं, ये बहुत ही शाश्वत है, ये अव्यय है, ये समय के साथ नष्ट नहीं होता है। जानिए ये ज्ञान जो है मैंने आपके जो पूर्वज हैं सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। और सूर्यदेव जो कि सूर्य देव हैं, वे सूर्य वंश के या के जो सबसे श्रेष्ठ प्रथम जो है सूर्य देव विवस्वान को हमने दिया है। और विवस्वान जो है यही ज्ञान मनु को दिया है। मनु जो है वो अपने पुत्र इक्ष्वाकु को देते हैं, और इक्ष्वाकु से ये ज्ञान परंपरा में, राज ऋषियों की परंपरा में होते 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 कालांतर में नष्ट हो गया। ये ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये दिव्य ज्ञान अब जो है सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को दिया जा रहा है, वो है राजा। और राजा उस वक्त केवल राजा नहीं होते थे, ऋषि भी होते थे, राज ऋषियों को दिया जाता था। समय के साथ साथ राजा के मन जो है पथभ्रष्ट होने लग गया, और वो राजा रहा पर जो है ऋषि नहीं रहा। तो इस प्रकार से यह कालांतर में ये जो ज्ञान है राज ऋषियों के द्वारा चल रहा है वो नष्ट हो गया। पर ध्यान रखे, 4 संप्रदाय में आने वाला जो ज्ञान है गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो हमेशा से चलता रहता है। क्योंकि श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और विष्णु संप्रदाय में से जो आने वाला जो ज्ञान है वो और
ये चार कुमार संप्रदाय से आने वाला ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा से चलता रहता है, कभी नष्ट नहीं होगा, कभी इस बहुत ही विस्तारित हो जाता है, और कभी बड़े आचार्य आते हैं तो जैसे प्रभुपाद जी, रामानुजाचार्य आते हैं तो बहुत ही विस्तारित, कभी थोड़ा जो है उसका धारा जैसे कम हो जाता है। पर नदी का धारा जिस प्रकार से गंगा का धारा बहता है, कभी बहुत विशाल होता है तो कोई पतला होता है, इसी प्रकार से धारा बंद नहीं होता है। तो अब जो चर्चा हो रही है वो राज ऋषियों का हो रहा है, और राज ऋषि जो है अब पथभ्रष्ट हो गए, कालांतर में वो ज्ञान जो है लुप्त हो गया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यही विज्ञान जो है मैं आपको अब जो है राज ऋषि हो, आप ऋषि हो, राज ऋषि हो, इसलिए मैं आपको सुनाऊं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदो स काले न महता योग नष्ट परम तपा। ये महान योग है, कालांतर में नष्ट हो गया। हे परम तपा, हे अर्जुन, आप जो है अपने दुश्मनों को तपा तपा के हाँ मारते हो। तो इसी प्रकार से आप जो है परम तपा हो, आप जो है काम क्रोध लोभ रूपी दुश्मनों के ऊपर जय प्राप्त करके उनको ताप दिया, इसलिए आप परम तपा हो। जो इस प्रकार से अर्जुन को ये ज्ञान दिया जा रहा है। तो ये जो ज्ञान है भगवान ने सूर्य देव को दिया है। स एवा अयं मया त अद्य योग प्रोक्ता पुरातन भक्तोऽस्मि सखा चेति रहस्यं हि एत उत्तम रसम ही एतत् उत्तम। ये रहस्य है और बहुत ही उत्तम है, मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि आप मेरे भक्त भी हो और सखा भी। देखिए भगवत गीता समझने के लिए हमें भक्त बनना पड़ेगा और सखा भी बनना पड़ेगा। देखिए मैं अपनी बात कहूंगा, जब मैं 11वीं में था, हम केजे सोमैया कॉलेज ऑफ साइंस मुंबई में पढ़ते थे, विद्या विहार में, और वहां पर हमारे लिए कंपलसरी था कि भगवत गीता एक सब्जेक्ट हुआ करता था। तो भगवत गीता 11th 12th और में हुआ करता था, और ग्रेजुएशन में भी हुआ करता था। विनोबा भावे, संत विनोबा भावे जी द्वारा, आदरणीय पूजनीय विनोबा भावे जी महोदय के द्वारा एक भगवत गीता है वो दिया जाता था। पर वो जब मैं पढ़ रहा था उस वक्त मुझे सच कहूं तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि तब मैं भक्त भी नहीं था और सखा भी नहीं था। पर जैसे मैं हरे कृष्णा भक्तों के साथ जुड़ गया और उनसे मित्रता बढ़ाई और भक्त बना, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने लगा, तो मानो या ना मानो भगवत गीता के एक एक रहस्य जो है खुलने लग गया। कहने का तात्पर्य है अगर हमें गीता समझना है तो हमें भक्त बनना पड़ेगा, सखा बनना पड़ेगा, तब कृष्ण जो है वो ज्ञान हमारे अंदर जो है खोलेंगे। तो इस प्रकार से, क्योंकि आप मेरे मित्र हो, ये रहस्य मैं आपको खोल रहा हूं। हे कृष्ण, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण, विवस्वान तो सूर्य देव है, और जहां तक मुझे पता है आप तो मेरे मित्र हो। आप का जन्म मेरे जन्म से थोड़े पहले होगा। मैं 125 साल का हूं, अभी एक लगभग 125 साल के, आप मथुरा में जन्म ले में तो माता कुंती के गर्भ से जन्म लिया था 125 साल पहले। पर सूर्य देव तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले आए थे, और आप कहते हो कि आप उनसे भी उनको ये ज्ञान दिया। ये मैं बात समझ नहीं पा रहा हूं। मैं आपकी बात को मना नहीं कर रहा हूं। देखिए भक्त अर्जुन जो है तर्क नहीं कर रहे हैं, अर्जुन कर मैं स्वीकार कर, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, पर ये बात मैं औरों को कैसे समझाऊं? ऐसे कुछ बताइए जिससे कि मैं औरों को समझा पाऊं। आप सच कह रहे हो, मैं स्वीकार करता हूं, मैं तर्क नहीं कर रहा हूं, पर इसे और थोड़ा खोल के बताइए, ये मैं पचा नहीं पा रहा हूं। अर्जुन वाच अपरम भवत जन्म परम विवस्वत कथम एता विजानीयाम तम अदो प्रोक्तवान इति।
आपने सूर्य देव को पहले से कैसे बताया ये ज्ञान, बताइए, ये मैं पचा नहीं पा रहा हूं। तो भगवान मुस्कुराने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि श्री भगवान वाच। देखिए, श्री भगवान वाच का अर्थ होता है कि बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति कह रहे हैं, यानी कि ध्यान से सुनना चाहिए। भक्तों, बड़े ध्यान से सुनिए भगवान क्या कह रहे हैं। बहुनी, तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हंसने लग जाते हैं, आप जो है ये प्रश्न कर रहे हो, और मुझे मालूम है आप ये प्रश्न कर रहे हो क्योंकि आप परम तप है। परम तप का एक अर्थ होता है कि हम अपने दुश्मन को तपा तपा के मारते हैं, पर दूसरा भी एक अर्थ है जो औरों के लिए हित करता है, औरों को जो है आगे बढ़ने का मौका देता है। तो आप भी परम यानी कि परों को आगे बढ़ने के लिए मौका दे रहे हो, मुझे अपने बारे में कहने के लिए मौका दे रहे हो। आप जानते हो एक श्रेष्ठ व्यक्ति अपने बारे में कभी कुछ कहता नहीं, और भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आप मुझे मौका दे रहे हो अपने बारे में, मेरे बारे में कहने के लिए। और पहली बार भगवत गीता में 4थे अध्याय में भगवान अपने बारे में कहेंगे। तो भगवान कहते हैं आप परम तपा हो, आप जो है मेरे बारे में कहने के लिए मौका कर रहे हो, इसीलिए आपने ये प्रश्न पूछा है, ऐसा नहीं कि आपको ये पता नहीं है। अब सुनो कि आप परम तपा हो और मुझे जो है ये अपने बारे में कहने के लिए आप मौका दे रहे हो। हे कृष्ण, अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण अगर आपका, तो कृष्ण कह रहे हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब अर्जुना त्यान्य अहम वेद सर्वाणि नातम वेद परम तप। कृष्ण कहते हैं कि आपने, हमने अनेक अनेक जन्म लिए हैं, और ये सारे जन्म जो है मुझे स्मरण है, पर तुम्हें उन अलग अलग शरीरों में जन्म लिया है उसका स्मरण नहीं है। हे कृष्ण, अगर आपने भी अनेक बार जन्म लिया है और मैंने भी अनेक बार जन्म लिया है और आपको सब कुछ पता है और मुझे सब कुछ क्यों नहीं पता है? तो भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूं, मैं शाश्वत हूं, मेरा शरीर जो है दिव्य है, मैं हर जीव का ईश्वर हूं, और मैं हर युग युग में अपने आध्यात्मिक दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। मेरा शरीर बदलता नहीं है और आपका शरीर बदलता है। देखिए, शरीर बदलते ही पूरा पिछले जन्म के हर बात को हम भूल जाते हैं। पिछले जन्म में क्या थे, लड़की थे, लड़का थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, हमें कुछ पता नहीं है। शरीर बदलते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं, पर भगवान का शरीर बदलता नहीं, भगवान जो है आकार बदलते हैं। तो भगवान कहते हैं अजो अपि श्याम अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्राकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। हे कृष्ण, आपका जन्म कैसे श्रेष्ठ है। यहां तक आपने भगवत गीता के 2 अध्याय में कहा कि जीवात्मा भी शाश्वत है और वो भी अजा है। हाँ, वो भी अजा है, पर मैं अव्यय आत्मा हूं कृष्ण अर्जुन, और मेरा शरीर जो है कभी नाश नहीं होता है। जीवात्मा जो है वो व्यय हो जाता है, यानी कि उनका शरीर जो है जैसे मोमबत्ती होता है, वो जलाने से घटता है, इसी प्रकार से समय के साथ उनके शरीर घट जाता है और वो नाश हो जाता है। दूसरी बात, जीव जो है शरीर में आता है तो जन्म होता है और कर्मों के अनुसार वो अज्ञान में रहता है, पर मैं ईश्वर हूं, सभी के मालिक हूं, मुझे कोई, मैं किसी के कर्म के अनुगत नहीं आता हूं। पर जीवात्मा जो है अपनी इच्छा से नहीं आ सकता है, वो अपने माता पिता को चुन नहीं सकता है। ये बड़ा अद्भुत है। जिस प्रकार से, ये इस बात को समझ लो अर्जुन, मैं एक दृष्टांत देता हूं। जिस प्रकार से पूरब में सूर्य उदय होता है, तो क्या सूर्य का उसी वक्त जन्म हुआ है?
क्या सूर्य जो है पूरब के गर्भ से जन्म? नहीं, सूर्य था पर वो अब दिखाई पड़ रहा है। और पश्चिम में जब अस्त हो जाता है तो क्या सूर्य मर जाता है? नहीं। इसी प्रकार से मैं जब इस धरातल पर आता हूँ, प्रकट होता हूँ, तो मैं सबको दिखाई पड़ता हूँ, और अप्रकट होता है तो दिखाई नहीं पड़ता। पर उसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य मर गया है। सूर्य कहीं और कहीं ना कहीं जो है प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार से मैं भी हूं। बद्ध जीव के बारे में जानिए। कृष्ण जो है शाश्वत है, और सब जानते हैं कि जीव जो है शाश्वत है, परंतु वो शरीर धारण करता है, और शरीर का जन्म होता है और नाश होता है कर्मों के अनुसार। भगवान अपनी इच्छा से, आत्म माया से जन्म लेते हैं, पर बद्ध जीव को कर्मों के अनुसार बाधित किया जाता है जन्म लेने के लिए। और भगवान का आध्यात्मिक शरीर होता है, वो जो है वो परिवर्तन नहीं होता है, वो सच्चित आनंदमय रहता है, विग्रह है। हम सच्चित आनंद है, पर वो शरीर जो है हमारा असत, अचित और निरानंदमय है। आत्मा और शरीर में, भगवान का आत्मा और शरीर में अंतर नहीं है। भगवान पूरे के पूरे दिव्य सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, और हम आत्मा है, शरीर जो है हमें ढकता है, और शरीर स्थूल है, और हम जो है परम सूक्ष्म है। और कृष्ण जो है अपने सारे जन्मों को ज्ञान रखते, क्योंकि उनका शरीर जो है बदलता नहीं है, और शरीर बदलने के कारण हम हर चीज भूल जाते हैं। यह है हम में और जीव में अंतर। अजो अभी शाम, इस प्रकार से भगवान अपने बारे में कहते हैं कि मैं जो है जन्म लेता हूं। हे कृष्ण, आप कब कब जन्म लेते हो? क्या आप अपनी इच्छा से कभी भी जन्म लेते? नहीं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। जब जब जहां जहां धर्म का ग्लानि होता है, और जब जब जहां जहां अधर्म का वर्धन होता है, तब तब वहां वहां मैं जन्म लेता हूं, प्रकट होता हूं। धर्म का ग्लानि होने का अर्थ होता है, धर्म सुख का मूल है, और धर्म का ग्लानि, धर्म जब घट जाता है तो जीव के अंदर, हमारे अंदर दुख का कमी हो जाता है। अधर्म का वर्धन होता है तो कष्ट बढ़ जाता है। और देखिए, इस संसार में कोई अपनों को दुखी देखना नहीं चाहता है। कहा जाता है ना, एक एक बहुत लेखक बड़ा सुंदर कहते हैं, कहने वाला बड़ा सुंदर कह गया, कहते हैं कि देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। हम अपनों को रोते हुए नहीं देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि चेन्नई में सुनामी आ गया, जापान में भूकंप आ गया, नेपाल में जो है तहलका मच गया, बाढ़ आ गया, सूखा हो गया। पर जब अपनों में अपनी बिटिया या बेटा जो है बीमार हो जाता है, तो माता पिता से देखा नहीं जाता। इस जगत के भौतिक माता पिता अपने बच्चों को जो है तड़पते हुए नहीं देख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, परम पिता परमेश्वर भगवान, जो कि हम सबके परम पिता है, वो हमको कष्ट में कैसे देख सकते हैं? इसीलिए हमें जो है वापस धर्म को स्थापन करने के लिए आते हैं। तो क्यों आते हैं? तो कहते हैं, क्या कारण है आपके आने का कृष्ण? तो कहते, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं जो है परित्राणाय साधूनां, जो साधु हैं, भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनको आनंद देने के लिए आता हूं, और जो दुष्कृत हैं, जो अधर्मी है, उनको नाश करने के लिए आता हूं। और इस प्रकार से मैं जो है हर युग में आता हूं, कभी कृष्ण बनकर, तो कभी राम बनकर, तो कभी वामन बनकर, तो कभी कूर्म बनकर, तो कभी मत्स्य बनकर, तो कभी मैं परशुराम बनकर आता हूं। युग युग में आता हूं। हे कृष्ण, आप शक्तिशाली हो, ये तो मैं जानता हूं, पर आपके भक्त भी तो शक्तिशाली है, ये भी मैं मानता हूं। और ये काम तो धर्म को स्थापन करना और नाश करना, ये तो आपके भक्त भी कर सकते हैं। आपको बार बार आने की आवश्यकता क्या है?
अर्जुन आप जो कह रहे हो सही है, मेरे भक्त भी कर सकते हैं धर्म का स्थापन, पर मेरे भक्त जो है मेरे विरह में जो भजन कर रहे हैं, मेरे दर्शन के लिए ललायित हैं और मेरे विरह में वो तड़प रहे हैं, परित्राणाय उस ताप को नष्ट करने के लिए और उनको उस विरह के ताप से बचाने के लिए मैं परित्राणाय साधु नाम करता हूँ। विनाशाय तो दुष्कर्म, दुष्टों को तो मैं ऐसे ही मार लेता हूँ। मुख्य कारण है मेरे भक्त जो मेरे भजन कर रहे हैं, मेरे विरह में जो है बिछड़ने का कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, उनको सांत्वना देने के लिए मैं आता हूं। हे कृष्ण, आप जन्म लेते हो, पर आप जब जन्म लेते हो तो इससे क्या लाभ होता है? इससे क्या लाभ होता है? भगवान कृष्ण धरती पे अवतरण होते हैं और अपना लीला करते हैं, तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने सुंदर सुंदर लीला करते हैं, इससे क्या लाभ होता है? तो दिव्य ज्ञान का क्या परिणाम है, आप कृपा करके बताइए। तो भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नाएति मामेति सो अर्जुना। जो मेरे जन्म को और मेरे कर्म को दिव्य मानते, दिव्य का अर्थ होता है जो भगवान का जन्म से पूरे जीव जगत के हर जीव को लाभ होता है, भगवान के कर्म से जीव जगत के सबको लाभ होता है, चाहे वो रावण का वध करे या कंस का वध करे, इसमें कंस का हित है, भले वो माने या ना माने, उसे दिव्य कहते हैं। वो कार्य, वो जन्म भगवान का दिव्य है। भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दिव्य है। और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के कर्म और भगवान के जन्म को दिव्य मानकर वे उसे स्वीकार करते हैं और तत्व से उसे गुरु के माध्यम से परंपरा से जानते हैं, वो देह त्यागने के बाद, वो भक्त देह त्यागने के बाद नाएति मामेति स्वर्जना, इस भौतिक जगत में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कष्ट का अनुभव नहीं करता है और वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं कि आपके अनन्य भक्त जो हैं आपके दिव्य जन्म और कर्म को शाश्वत मानते हैं, पर हे कृष्ण और बहुत सारे लोग हैं जो आपको आपके पास आते हैं, पर आपको जो है दिव्य नहीं मानते, वो केवल आपके पास आते हैं कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो कुछ लोग जो है कुछ भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार से कुछ लोग आते हैं, वो भी तो आपके पास आते हैं, आप उनका रक्षा नहीं करते हो क्या? इसमें आप पक्षपात या भेद नहीं करते हो? तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मेरे जन्म और कर्म को जो ध्यान दान लेता है, वो मेरे भक्त जो है वे इस संसार में रहते रहते हर प्रकार के राग और हर प्रकार के भय और हर प्रकार के क्रोध से मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार से अनेक अनेक मेरे भक्त जो हैं वो पवित्र हो गए हैं। उनका उनका तपस्या क्या है? उनका तपस्या यही है, वो मेरे जन्म और कर्म को बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहते हैं। वीतराग भय क्रोध मम माया उपाश्रित बहु ज्ञान तपसा पूत भाव भूत मद भाव आगत, इस प्रकार से वो पवित्र हो जाते हैं। यह है मेरे जन्म कर्म का श्रवण करने का लाभ। जीते जी वो जीते जी शांति को प्राप्त करते हैं और राग भय क्रोध मोह से मुक्त हो जाते हैं और देह त्यागने के बाद धाम को प्राप्त करते हैं। पर ये कृष्ण, आप अपने भक्तों का ही रक्षा करते हैं क्या? जो अभक्त हैं उनके साथ ऐसा नहीं करते हैं? नहीं नहीं, वे पक्षपात नहीं है। मेरा एक सिद्धांत है, मेरा एक नियम है, ये यतामाम प्रपदान्ते तांस्तत एव भजामि हम मम वर्तमानं वर्तन्ते मनीष पार्थ सर्वस।
जैसे जैसे भाव से लोग मेरे पास आते हैं वैसे वैसे मैं उनको जो है उनका फल देता हूँ। जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे मेरे जन्म और कर्म को दिव्य मानते हैं और मुझ पे पूरा ध्यान लगाते हैं और उसमें आनंद लेते हैं, उनको जो है मैं अपने धाम में बुलाता हूँ। और जो ज्ञानी है वो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य नहीं मानते हैं, तो मैं उनको माया के पास जो है भेज देता हूँ। और जो ब्रह्मवादी हैं वो मेरे ब्रह्म स्वरूप को स्वीकार करते हैं, मेरे दिव्य साकार रूप को स्वीकार नहीं करते, मैं ब्रह्म ज्योति में लगा देता हूँ। चाहे वो ज्ञानी हो या कर्मी हो या योगी हो या देवी देवता के उपासक हो, जिस जिस प्रकार के भाव से वो आते हैं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस, मैं उनको उस प्रकार के जो है फल प्रदान करता हूँ। इसमें पक्षपात नहीं है अर्जुन, पक्षपात नहीं है। हे कृष्ण, भक्ति ज्ञान जो है का मार्ग जो है वे जो है मुक्ति की ओर लेकर जाता है, पर ये कर्म का मार्ग आपने क्यों खोला? ये कर्म जो है बंधन का कारण है। आपने एक बंधन कर्म के बंधन के कारण ये बात को क्यों खोला है? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बद्ध जीव जो है स्वतंत्र है, और जीव जो है स्वतंत्र है, और बद्ध जीव जो है वो किसी भी वक्त जो है मेरा सेवा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो भौतिक जगत में आते हैं। पर इस भौतिक जगत में उनको डालता हूं उन्हें सुधारने के लिए, और कर्म के मार्ग से धीरे धीरे वो पवित्र हो जाएंगे और एक दिन निष्काम कर्म योग के मार्ग में कांतः कांक्षतः कर्माणां सिद्धिं यजन्त यः देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस प्रकार से जो है बद्ध जीव जो है 3 प्रकार के गुणों के द्वारा प्रभावित हो जाता है, और 3 प्रकार के गुणों से वो प्रभावित होने के कारण जो है वे मेरे पास नहीं आते हैं, और वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, और देवी देवताओं से अपेक्षा करते हैं कि वो जो है जल्दी से उन्हें कुछ फल प्रदान करेंगे। गणेश जी के पास जाते हैं, दुर्गा जी के पास जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो मेरे पास नहीं आते हैं। बद्धजीव जो है 3 प्रकार के गुणों से जो है ढके होते हैं, और जो है कर्म के मार्ग के माध्यम से धीरे धीरे जो है वे क्षत्रिय या ब्राह्मण या वैश्य शूद्र वर्ण में आते हैं। वो अपने गुण के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा सेवा में लग जाते हैं, और धीरे 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 उनका उन्नति हो जाता है। चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस तस्य कर्तारामपि मां विद्या कर्तृम अव्ययम्। और इस प्रकार से 4 प्रकार के जो है 4 प्रकार के वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जो सत्वगुण में होते हैं वो ब्राह्मण बनते हैं, जो रजगुण में होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं, जो बहुत ही रजगुण में होते हैं और तमगुण में होते हैं वो जो वैश्य पैसा करते हैं, और जो किसी प्रकार से जो है केवल शरीर से ही अपना ये करते, मेहनत करना चाहते हैं, वो शूद्र माना जाता है। पर ध्यान में रहे कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हम देख सकते हैं सभी को भगवान का सेवा करने का पूरा अधिकार है। ब्राह्मण जितना प्रगति कर सकते हैं आध्यात्मिक होने तो उतना ही शूद्र है। ये जात पात जो है छुआछू का यहाँ पर कोई लेन देन नहीं है। भगवान छुआछू का नहीं, भगवान सबको मौका देते हैं। हम तो देखते हैं कि बड़े बड़े संत हुए हैं जो कि शूद्र में जन्म लिया है। वाल्मीकि को देखते हैं, मृगारी को देखते हैं, वो डाकू थे, वो भी संत हो गए। वो शूद्र भी नहीं थे, डाकू थे, फिर भी वो संत हो गए। तो इस प्रकार से ब्राह्मण जो है गुणों के अनुसार सत्वगुण में रहते हैं, और इस प्रकार से वो जो है पूजा पाठ इत्यादि करते करते जो है भगवान को प्राप्त कर सकते। क्षत्रिय जो है ब्राह्मण की रक्षा करते हुए और अधर्म को नाश करते हुए
दंड देते हुए अधर्मियों को वो धर्म का, भगवान का सेवा कर सकता है। और वैश्य जो है अनाज, दूध आदि जो है उपलब्ध करके ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को कर देकर सेवा करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है। शूद्र जो है तीनों वर्ण का सेवा करके लाभ दे सकता है। तो इस प्रकार से जो है ये चार वर्ण का वर्णन आता है। पर ये चार वर्ण भगवान कहते हैं कि भगवान ने आरंभ तो किया, पर भगवान जो है इसका करता है, भगवान जो है इसके करता है। हम चातुर्वर्णमय सिस्टम तथा कर्म वो भगवान करते हैं, पर विधि अकर्तरम अयम, पर वो इसको करते भी नहीं है। इसे कैसे समझना है? जैसे कहते हैं ना, हम बोलते हैं कि अरे श्रीमान आदरणीय पूजनीय प्रधानमंत्री मोदी जी महोदय ने ये लंबा हाईवे जो है, ये जो है ये बहुत बड़ा लंबा मार्ग जो है हाईवे खोला है, बनाया है। पर इसका अर्थ यह है कि हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये मार्ग को बनाया है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वही जाकर सीमेंट लगाकर, तार लगाकर मेहनत कर रहे थे। नहीं नहीं, उन्होंने आदेश दिया और ये होने लगा। पर भगवान जो है स्वतंत्र है, भगवान जो है अपनी इच्छा से सब कुछ कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है ये चार वर्ण और चार आश्रम को करते हैं, और वो करते हुए भी अकर्ता है। अगर आप, तो इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, हे कृष्ण, मैंने तो ये देखा कि आप तो वसुदेव के पुत्र हो, यानी कि आप क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय के जैसे आप कार्य भी कर रहे हो द्वारिका में, क्या आपको भी कर्मों के बंधन में आना पड़ता है? तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, नामाम कर्माणि लिप्यन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इते माम यो अभिजानाति कर्म भीर्न सबध्यते। नहीं नहीं, कोई कर्म मुझे बंधन में नहीं ला सकता है, क्योंकि मैं कर्म का फल इच्छा ही नहीं करता हूं। हे अर्जुन, मैं मुक्त इसलिए हूं कि मैं बद्ध जीव की तरह कर्म का फल इच्छा नहीं करता हूं, मैं इसलिए बंधन में नहीं आता हूं। कर्म जो है बंधन का कारण नहीं है। मैं अपने आप में संतुष्ट हूं। मैं जो भी करता हूं पूरे जगत के हित के लिए करता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूं। इसीलिए कोई कार्य मुझे जो है बस में नहीं कर सकता। आसक्ति जो है बंधन का कारण है, ना कि कर्म। मैं औरों के हित के लिए कार्य करता हूं, इसीलिए मैं कर्म के बंधन में नहीं आता हूं। और तो और इस बात को और अच्छी तरह से जानो, एवं जाताम कृतम कर्म पूर्व अपि मुमुक्षुभि कुरु कर्म तस्मात् पूर्वे पूर्वतरम कृतम। और इस प्रकार से अगर कोई जानता है कि मैं सब कुछ जानता हूं और तत्व से मुझे जानता है, और जानते हैं कि कृष्ण जो है किसी कर्म में बंधन में नहीं पड़ता है, ऐसे मुमुक्षु भी, ऐसे योगी, ऐसे भक्त भी कोई कर्म फल में जो है बंधन में फंसता नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य के देव हर प्रकार का कार्य करते हैं पर वो कर्मों के फल में नहीं फंसता। जनक महाराज का मैंने उदाहरण दिया, वो भी सारे कर्म करते हैं पर आसक्ति के बगैर, और वो जानते हैं कि परम नियंता, परम मालिक और परम भोक्ता कृष्ण मैं हूं, इसलिए वो भी आसक्ति में नहीं, वो भी कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। जो ये जानते हैं कि मैं कर्म बंधन में नहीं फंसता हूं और वो भी कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन, आप भी इन महान आत्माओं के पद चिन्हों पे चलो 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 चलो। हे कृष्ण, मैं कैसे कर्म करूं? तो भगवान कहते हैं, आप कर्म करो पर हृदय को पवित्र करते हुए आप इस कर्म को करो। हृदय जब अपवित्र रहता है, हम जो भी कार्य करेंगे बंधन का कारण बनेगा। अब जब हम हृदय को पवित्र कर देंगे, हम जो भी कार्य करेंगे मुक्ति का कारण होगा। हम मनुष्य शरीर में आते हैं जीव, तो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हृदय को पवित्र करना, और हृदय को जब पवित्र हो जाता है तब
वो इस संसार में रहे, समाज में रहे, औरों को जो है प्रोत्साहित करे कि श्रेष्ठ उदाहरण पेश करके उनको भी जो है प्रोत्साहित करे कि धर्म के मार्ग में चले। इस संसार में हर कोई जो है सब कुछ जानता है, सही क्या गलत क्या है, फिर भी गलत करते हैं। वे जानते हुए भी गलत मार्ग में चले जाते हैं क्योंकि उनका हृदय अपवित्र है। पर वो व्यक्ति जिसका हृदय पवित्र है, उसे वो अगर इस समाज में रहेंगे और सत्य के मार्ग में जाएंगे, सही मार्ग में जाएंगे, उनको देखते देखते उनसे प्रेरणा लेकर और भी जो है लोग उस मार्ग में आने लग जाएंगे, धर्म के मार्ग में चलने लगेंगे। इसीलिए मैंने पिछले अध्याय में आपसे कहा, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर् यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरः जन। एक श्रेष्ठ उदाहरण बनो और धर्म के मार्ग में चलो, तो लोग आपका नकल करते करते वो भी धर्म के मार्ग में चलेंगे। अर्जुन जैसे बनने से हमें भी लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से आप जो है इस मार्ग में चलिए, अपने हृदय को पवित्र कीजिए। हे कृष्ण, आप जो है मुक्त हो, और ये मुक्ति का मार्ग के बारे में मुझे और बताइए। हृदय को पवित्र करके कैसे कार्य करते हैं, ये आप कृपा करके मुझे बताइए। किम कर्म किम कर्म किम किम कर्म किम इति किम कर्म किम अकर्म इति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञाश्वा मोक्षशुभा। इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं कि हम सब, एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या जो है शाश्वत कार्य है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, और दिव्य कार्य क्या है, उसे पता होना चाहिए। कर्म क्या है और विकर्म क्या है, और पाप क्या है। तो अकर्म यहाँ पर आप देख रहे हो वो दिव्य है, और अकर्म समस्त प्रकार के कर्म भगवान को अर्पण करना है। अकर्म करते वक्त हमारे इंद्रिय जो है तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की संतुष्टि के लिए होता है, इसका परिणाम होता है हम प्रसन्न होते हैं। पर कर्म जो है हम आसक्ति पूर्वक करते हैं, और ये शास्त्र के अनुसार किया जाता है, पर हमारे लाभ के लिए हम करते हैं, ना कि कृष्ण के लाभ के लिए। और विकर्म जो है पाप होता है, और इसका परिणाम दुख होता है, बड़ा भयंकर होता है दुख। तो इस प्रकार से हमें अकर्म से बचकर करना चाहिए, विकर्म से बचना चाहिए। और जो व्यक्ति जो है जान लेता है कि क्या सही है क्या गलत है, और सही चीज को धारण करता है और गलत चीज को त्याग करता है, वो मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर लेता है, जैसे जनक महाराज ने किया है। आप इनके बारे में जानिए, वो किस प्रकार से हर प्रकार से कार्य करते हैं, पर कार्य करते हुए भी वो कर्मों के चक्कर में फंसते नहीं है। इस प्रकार से हम चाहिए कि हम हर प्रकार के जो है कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं, और इन कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए हमें दिव्य ज्ञान चाहिए, दिव्य ज्ञान। और ये दिव्य ज्ञान जो है तब प्राप्त होता है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें जो है हमारे हृदय को पवित्र करना होगा। हृदय कब पवित्र होता है, जब हम जो है जब हम त्याग करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार से जो है यज्ञ के बारे में जो है यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। 4 वर्ण 4 आश्रम है, 4 वर्ण में ब्रह्मचारी हैं, हम वैश्य जन क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, और याति यानी कि सन्यासी हैं। हर कोई जो है तपस्या करते हैं, हर कोई जो है यज्ञ करते हैं, हर कोई जो है त्याग करते हैं। जैसे ब्रह्मचार्य के बारे में वर्णन आता है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया लीन रहता है, वे उसे आध्यात्मिक कर्मों के योगदान
के कारण अवश्य भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिकता होता है और हवि आध्यात्मिकता होता है। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण जो है अर्जुन से को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे जो है अलग अलग प्रकार के तपस्या करे, त्याग करे, और त्याग से हृदय पवित्र होता है। हृदय जब पवित्र होता है तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। अब दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तो हम स्वेच्छा से जो है हम जो भी करते हैं उससे हमें संतुष्टि प्राप्त होता है। तो ब्रह्मचारी किस प्रकार से जो है त्याग करते हैं? तो ब्रह्मचारी जो है अपने कानों से भगवान इधर उधर की बातें नहीं सुनते हैं, वो अपने श्रवण इंद्रियों को जो है कृष्ण की कथा में लगाते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। पर गृहस्थ जो होते हैं, वो गृहस्थ जो है वो धन संग्रह करते हैं, पर धन को त्याग करके वो पारिवारिक जीवन व्यापन करते हैं। और ब्रह्मचारी जो है 25 ब्रह्मचारी जीवन जो होता है मनुष्य के 100 साल में 1 से लेकर 25 तक होता है। उसमें वो इंद्रिय को संयमित अपने जो है इंद्रिय को जो है संयम में रखते हैं। गृहस्थ जो है विवाहित जीवन वो 25 से लेकर 50 का होता है, वो पारिवारिक जीवन व्यापन करते हैं। पर इस प्रकार से जो है ब्रह्मचारी जो है उन्हें चाहिए कि श्रवण इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर अपने इंद्रियों को संयम करें और इस प्रकार से इधर उधर कर बातों ना सुने, ये उनका त्याग होगा। और गृहस्थों को चाहिए कि वो धन संग्रह करते हैं तो धन को जो है दान में दे भगवान के, और इस प्रकार से वो त्याग करते हैं और अपने हृदय को पवित्र कर लेते हैं। जो योगी जन होते हैं वो तपस्या में लगे रहते हैं और श्वास को अंदर बाहर करते हुए, अंदर लेने वाला सांस को लेते हुए भगवान को स्मरण करते हैं, बाहर हवा को त्याग करते हुए वो जो है भगवान का स्मरण करते करते इस प्रकार से तपस्या करते हैं। अन्य लोग जो है तपोमय यज्ञ इत्यादि करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये सब द्रव्य यज्ञ करते हैं और इत्यादि कर रहे हैं। ये सब करने के पीछे अभिप्राय ये है कि ये सब त्याग करने से हमें दिव्य ज्ञान, हमारा हृदय पवित्र होगा, और जब हमारा हृदय पवित्र होगा तो हम जो है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ओह कृष्ण, ये सब जो है अलग अलग प्रकार के जो विधि है आपने बताया है, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे एक सरल मार्ग बताइए। दान देना, ये करना, वो करना, ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है कृष्ण, मुझे एक सरल विधि बताओ कि किस प्रकार से मैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करूंगा। तो भगवान कहते तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। सबसे सरल मार्ग है हे कृष्ण, जैसे कुंती महारानी ने, जैसे देवहूति माता ने, जैसे जैसे अजामिल ने भी वो एक गुरु के पास जाकर सत्य को जाना, वो गुरु जो कि सत्य को जानते हैं, उस प्रकार के गुरु के पास जाकर सेवा करो। तद्विधि प्रणिपाते ना, समर्पित हो जाओ। प्रणिपाते ना, हाँ प्रणिपाते ना, प्रत्यक्ष रूपे ने पाते ना, एक डंडे के तरह गिर जाओ, पूरी तरह से समर्पित हो जाओ और उनका सेवा करो। सेवा करके प्रश्न पूछो, मैं आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर सकता हूँ, तब वो आपको जो है बताएंगे। ये सबसे सरल मार्ग है। ना सांस को रोकना होगा, ना बड़े बड़े यज्ञ करना होगा, ना स्वाध्याय करना होगा जटिल शास्त्रों का। गुरु के पास जाइए, और गुरु के पास जाने से पापी व्यक्ति भी तर गए, जैसे अजामिल, जैसे वाल्मीकि, मृगारी, ये सब पापी थे, और गुरु के पास जाकर ये हो गए। और इस प्रकार से अगर आप सच्चे रूप से समर्पित हो जाओगे तो किसी प्रकार का पाप जो है आपके अंदर वापस नहीं आएगा, आप अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। त्यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यायसी पांडवा यन भूतान्ये शेषानि द्रक्ष्यस आत्मनय यतो मयि। स्वरूप सिद्धि का प्राप्त हो जाएगा और आप जान लोगे कि मैं कृष्ण का दास हूं और मैं मुक्त हूं, और परम आनंद का अनुभव करोगे। और ऐसा अगर करोगे फिर से आप संसार के मोह में नहीं आओगे और हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाओगे।
इस प्रकार के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके बड़े बड़े पापी तर गए। अपिच्छेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वं ज्ञान प्लवेन वृषिजन संतरिष्यसि। इस प्रकार से बड़े बड़े पापी लोग ये भव सागर को, पाप के सागर को, इस भक्ति के दिव्य ज्ञान रूपी नौका में बैठकर पार कर चुके हैं। इसका उदाहरण क्या है? हाँ, इसका उदाहरण क्या है? हिप्पी लोग इतने बड़े पापी थे, माँ के घर में पाप करते थे, माँ शराब पीते थे, वो माँ के घर में पाप करते, माँ मसाज करते, माँ के घर में पाप। ऐसे लोग भी तर गए हैं। हिप्पी लोग हैप्पी बन गए, रूसी लोग ऋषि बन गए, चीनी लोग मनी में, जापानीज लोग जपे में लगे, दुखी लोग सुखी होने लगे। यह है। और इस प्रकार से यह दिव्य ज्ञान जो है ऐसे पाप को भस्म कर देता है जैसे सूखा लकड़ी को आग जो है राख में बदल देता है। ये तेद एतेद यथा यतांसी समीदद अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि सूखे लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि जो है, दिव्य ज्ञान रूपी अग्नि जो है सारे भौतिक कर्मों को नष्ट कर देता है, दिव्य आनंद को प्रदान कर देता है। इस प्रकार का दिव्य ज्ञान संसार में सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो है धन है। ये दिव्य ज्ञान जो है सबसे बड़ा धन है। इससे बढ़कर कुछ और नहीं है, इससे सूक्ष्म और कुछ नहीं, इससे पवित्र और कुछ नहीं है। न ही ज्ञानांस्त सदृश पवित्राणाम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मा निविद्यति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ उदात्त शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान को आस्वादन करने लग जाता है और परम सुख का अनुभव करने लग जाता है। और इस प्रकार से वो जो है परम आनंद का और विश्वास के साथ आगे बढ़ने लग जाता है और वो कभी इस जगत में वापस आता नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जननी शयानम यह संसारे बहुत सारे क्रिया कृपया पारे मुरारे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से वो बच जाता है और वो जो है परम सुख को प्राप्त कर लेता है। पर सावधान अर्जुन, जो व्यक्ति इस प्रकार से दिव्य ज्ञान के पर शंका प्रदान करता है वो इस जगत में भी सुख नहीं रहेगा और वह अगले जन्म में भी सुखी नहीं रहेगा। और उस प्रकार का इसीलिए शंका रहित होकर श्रद्धा के साथ इसमें लग जाओ, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा करते हैं, जो शंका करते हैं, वो जो है कभी शांति को प्राप्त नहीं करेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयते इंद्रिय ज्ञान लब्धा परम शांति अचिरेण अधगच्छति। इस प्रकार से श्रद्धा व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके अपने इंद्रियों को वश में करके वो जो है परम सुख को प्राप्त कर लेता है, आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति अल्पज्ञ है, अज्ञानी है, श्रद्धाहीन है, वो जो है व्यक्ति शास्त्र के संदेश को ग्रहण नहीं कर पाता है और वो जो है कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता है, अपितु वो नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। इसलिए संशय आत्मा विनश्यति। अज्ञ च अश्रद्धान च संशयात्मा विनश्यति नायं लोक अस्ति न परो न सुखम न संशय आत्मना। वो इस संसार में और दूसरे अगले इस जीवन में भी दुख रहेगा, अगले जीवन में भी बहुत दुखी रहेगा। इसलिए अर्जुन, आप जो है इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके, आप जो है इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके
अपने कर्तव्य को स्वीकार कर लो और जो है युद्ध करने में लग जाओ और दुनिया को बताओ कि गुरु के आज्ञा पालन करना ही जो है दिव्य ज्ञान है। इस प्रकार से हे अर्जुन, आप जो है दुनिया को बताओ दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके क्या लाभ होता है। योग संन्यस्त कर्माणाम ज्ञान संचति ज्ञान सच्चिन संशया आत्मावंत न कर्माणि निबंधन्ति धनंजया। जो व्यक्ति अपने कर्म फल को परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं होता है, वही वास्तव में आत्मपरायण हो जाता है। धनंजय, आप दिव्य ज्ञान रूपी धन को संग्रह करो और कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। इसलिए उठ जाओ अर्जुन, उठ जाओ और दिव्य ज्ञान प्राप्त करके अपने कर्तव्य में लग जाओ। तस्मात् ज्ञानम संभूतम हृतस्थम ज्ञान आसीन आत्मना चित्वा एनं संशया योगम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठा है उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। इस दिव्य ज्ञान रूपी चक्षु से अपने परम दुश्मन काम क्रोध को काट दो। हे भरत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो अर्थात गुरु का आज्ञा का पालन करो। इसीलिए जीव जागो और औरों को जगाओ। जीव जागो गोरा चांद बोले, को तो निद्रा जाओ माया पिशाचिर खोले। जागो और जगाओ, इसीलिए कहते हैं ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्ञान की गंगा बढ़ाओ के प्रवाह को बढ़ाओ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य ब्रह्म, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। ये दूसरी बार ये शब्द उत्तिष्ठ, पहली बार दूसरे अध्याय में, अब चौथे अध्याय में उत्तिष्ठ शब्द अर्जुन के लिए करें। जागो, उठो, असतोमा सतगमो, तमसोमा ज्योतिर्गमो, मृत्युमा अमृत गमो। ये मनुष्य शरीर मिला है आगे बढ़ने के लिए। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से नीचे जाने के लिए नहीं, यहाँ पर रहने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। भगवान के बारे में स्मरण करने के लिए मनुष्य शरीर जो है कि यंत्र है, भगवान के बारे में स्मरण करने का यंत्र है। जो जितना भगवान के बारे में स्मरण करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, वो उतना बड़ा होगा और उतना ही शक्तिशाली होगा। और जो भगवान का स्मरण नहीं करेगा वो पशु तुल्य जीवन व्यापन करेगा, क्योंकि धर्मे न है ना पशु भी समान। भगवान मनुष्य शरीर खाने वाला यंत्र नहीं है। भगवान का मनुष्य शरीर सोने वाला यंत्र नहीं है। मनुष्य शरीर जो है बच्चा पैदा करने वाला यंत्र नहीं है, रक्षा करने वाला यंत्र है। भगवान मनुष्य शरीर जो है कृष्ण के बारे में स्मरण करने वाला यंत्र है। कृष्ण के बारे में स्मरण करने वाला। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर होते हैं। कृष्ण के बारे में जो स्मरण करता है वो सुमेध दशा हो जाता है। कृष्ण के बारे में स्मरण करना यही धर्म है। तो ये मनुष्य शरीर मिला है कृष्ण के बारे में स्मरण करने के लिए, अर्थात दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके कृष्ण के दिव्य जन्म और कर्म को स्मरण करने के लिए मिला है। इस दिव्य जन्म और कर्म को स्मरण करते हैं बीत राग भय क्रोध काम क्रोध से मुक्त होकर जीते जी परम संतुष्टि को अनुभव करें और देह त्यागने के बाद जो है भगवत धाम को प्राप्त करें। इस प्रकार से हम सबको जो है भगवान कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके जो है हम जो है किस प्रकार से परम शांति को प्राप्त करके परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हमें चाहिए कि इस दिव्य ज्ञान को हम भी प्राप्त करें, कृष्ण के बारे में स्मरण करें और मनुष्य रूपी इस यंत्र का जो है परम लाभ लें। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके अच्छे भक्त बने, औरों को भक्त बनाएं और गुरु और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को धन्य करें। हरे कृष्णा। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। आप लोग ने बड़े ध्यान से बड़े प्रेम से श्रवण किए और मुझे यह कथा कहने के सेवा में जो है उत्साहित रखे, इसलिए पुनः आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम और साधुवाद एवं धन्यवाद। अब यहीं पे वाणी को विराम।
पुनः साधुवाद एवं धन्यवाद। हरे कृष्णा।